पहली गोपी बोली, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज। श्याम सुंदर, ये गोकुल ब्रजमंडल का एक छोटा सा गांव है। गोकुल जिस जगह पे गैया चरती हो तो गाय के चरने वाले भूमि को गोकुल कहते हैं। इस गोकुल को कोई जानता नहीं, लेकिन ते जन्मना, तुम्हारे आने से ये गोकुल जो है ना, ये ब्रजमंडल जो है ना, ब्रज जयति तेधिकम, ये ब्रजमंडल श्याम सुंदर आपके आगमन से वैकुंठ से भी अधिक श्रेष्ठ हो गया है। वैकुंठ में निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी, जिस दिन से आप गोकुल पधारे हैं महाराज, लक्ष्मी वैकुंठ को परित्याग करके गोकुल के गलियों में घूम रही है। रमा क्रीरम भू नृपा। आगे गोपी कहती हैं, श्याम सुंदर, इस तरह वन में जो अकेले छोड़ करके आप अंतर्हित हो गए, क्या ये उचित है? महाराज, घर में दास दासी भी रखते हैं ना तो पैसे देने पड़ते हैं, बिना पैसे के दास दासी भी नहीं मिलते। और हम सभी गोपियां तो निःशुल्क दासी का, आपसे कभी कुछ मांगी नहीं, फिर भी आपने मेरा परित्याग किया, सब उचित नहीं। एक गोपी बोली, श्याम सुंदर, यदि इस तरह वन में त्यागना ही था तो उस दिन हमारी रक्षा क्यों किए? श्री कृष्ण पूछे, किस दिन तुम्हारी रक्षा किए? तो गोपियां कहने लगी, विष जलाप्ययाद, कालिया नाग के प्रचंड विष से जमुना जी का जल दूषित हो गया था। उस दूषित जल को हम पी रही थी, तो आप क्यों कालिया निग्रह करके हम लोगों को कालिया के विष से बचा लिए? ब्याल राक्षसात, अघासुर समस्त ग्वाल वालों को अपने मुख में ले लिया था। सो महाराज, आपने अघासुर का वध करके क्यों ग्वालों की रक्षा की? वर्ष मारुतात, इंद्र कुपित होकर के मूसलाधार वृष्टि करा रही थी, आप गोवर्धन धारण करके क्यों ब्रजवासियों की रक्षा की? 2 बार अग्नि लगा, दावाग्नि मुंजाग्नि, आपने अग्नि पान करके ब्रजवासियों की रक्षा की। तो महाराज, जब जब ब्रजवासियों के ऊपर संकट आया है आपने रक्षा की, तो क्या इसी दिन के लिए कि आज हम जंगल के कंटकाकर्ण मार्ग में अकेले इन गोपियों को छोड़ करके अंतर्ध्यान हो जाए? एक गोपी बोली, श्याम सुंदर, शायद आप समझते हो कि हम नंद और यशोदा के पुत्र हैं, तो आपकी बड़ी भूल है। आप सिर्फ नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हैं। श्री कृष्ण पूछे कि यदि हम नंद यशोदा के पुत्र नहीं हैं तो हैं कौन? गोपी बोली, न खलु गोपिका नंदनो भवान, आप सिर्फ नंद यशोदा के पुत्र नहीं हो श्याम सुंदर। आप कौन हो? तो अखिल देहि नाम, आप समस्त भूत प्राणियों की आत्मा हो। आप समस्त भूत प्राणियों की रक्षा के लिए संसार में आए हैं, इसलिए आप सबके हैं और सब आपके हैं महाराज। इस प्रकार 1900 गोपियां जो हैं अपने अपने मन के भाव को प्रकट करके, पहले तो गोपियां आलाप लगाई, श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए। गोपियां विलाप की, श्री कृष्ण प्रकट नहीं हुए।
तंत में गोपियां प्रलाप कर दी। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलप्यन्त्यस्य चित्रधा रुरुदः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। पहले आलाप विलाप और उसके बाद प्रलाप। प्रलाप में गोपियां क्या करती है, रो भी रही हैं और गा भी। काहे के लिए? कृष्ण दर्शन लालसा। देखो, हम अपने घर परिवार के लिए तो बहुत रोते हैं, बहुत गाते हैं, लेकिन एक बार भगवान के लिए तो रो गा करके देख लो। ये गोपियां अपने लिए नहीं रो रही है, ये गोपियां परमात्मा के लिए रो रही हैं। कृष्ण दर्शन लालसा। एक बार हमें श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए। और जो भगवान के लिए रोता है ना, फिर क्या कहना। गोपियां गला फाड़ फाड़ करके रोने लगी। गोपियों के रुदन को भगवान नहीं सहन कर पाए। और जब गोपियां रो रही थी, ये ठीक उसी समय तासामाविर्भुर्छौरे सम्यमान मुखाम्बुजा पीतांबरधर सृगवे साक्षात मन्मथ मन्मथ। गोपियां रो रही थी, ठीक उसी समय गोपियों के मध्य से श्री कृष्ण प्रकट हुए। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोपियों के बीच श्री कृष्ण प्रकट हुए। सभी गोपियां देखी, करे कन्हैया तो मेरे बीच से निकल रहे हैं। गोपियां पकड़ ली, प्यारे कहाँ गए थे, कहाँ गए थे? प्रभु ने कहा, गोपियों हम कहीं नहीं गए थे, हम तो एक गोपी का ओढ़नी ओढ़ करके खुद गोपी बन गए थे।